बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे मज़ेदार रेशा कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कबाब चूँकि मैं बीफ से तैयार कर रही हूँ, इसलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि बीफ अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं प्रेशर कुकर में बीफ ले रही हूँ 600 ग्राम और चने की दाल ले रही हूँ आधी प्याली। चने की दाल को मैंने 2 घंटे तक अच्छी तरह धोकर भिगो दिया था। 1 अदद लार्ज साइज़ का प्याज लिया है मैंने, लहसुन 8 जवे, अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा जिसे मैंने 4 पीसीज में काट लिए, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, लौंग 5 अदद, मोटी इलायची 1 अदद, साबुत काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, साबुत खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और सब्ज़ मिर्चें ली हैं 8 अदद। इनमें से 2 मिर्चें जो सुर्ख हो रही थी वो भी मैंने शामिल कर दी हैं। अगर आपको मिर्चों की तादाद ज़्यादा लगे तो आप अपनी पसंद और टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। फिर इसमें 2 कप यानी 500 ml पानी डालकर प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी और वेट से कवर करके 35 मिनट तक पकाऊंगी। वेट को हिलते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। अब मैं स्टीम रिलीज़ करके खोलकर देखती हूँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें, इसमें थोड़ा सा पानी अभी बाकी है। 4 से 5 मिनट के लिए इसे मैं पानी खुश्क होने तक पकाऊंगी। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं बोनलेस बीफ इसमें से इस तरह से थोड़ा सा प्लेट में अलग निकाल लूँगी और बाकी का मिक्सचर दूसरी प्लेट में अलग निकाल लूँगी। अब एक चॉपर में मैं पहले बीफ और हरा धनिया डालकर सिर्फ चंद सेकंड के लिए चलाऊँगी ताकि बीफ के रेशे अलग अलग हो जाएं। इसे ज़्यादा देर चॉप नहीं करना। आप यहाँ पर सिल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। सिल में पहले बीफ डालकर कूट लें, इसके बाद दूसरे मिक्सचर को डालकर बारीक पीस लें और फिर दोनों को मिक्स कर लें। ज़बरदस्त रेशा कबाब का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ये देखें, बीफ कितना ज़बरदस्त रेशा रेशा हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। इसके बाद बाकी का मिक्सचर भी अच्छी तरह चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त चॉप हो चुका है। मैं इसे भी बाउल में डाल दूंगी और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अगर आपको मिक्सचर ज़रा पतला लगे तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, मिक्सचर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर मैं इस मिक्सचर से राउंड शेप में टिक्कियाँ तैयार कर लूँगी इस तरह से। अब एक फ्राई पैन में 100 ml कुकिंग ऑयल लूँगी और फ्लेम ऑन कर दूँगी और 1 अदद अंडा लेकर इसे अच्छी तरह फेंट लूँगी और टिक्कियों को अंडे में डिप करके दोनों तरफ से अच्छी तरह लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। ये देखें, बहुत मज़े के रेशा कबाब जो खाने में जूसी और ग़ज़ाइयत में लाजवाब हैं। इन्हें अपनी पसंद का प्लेटर सजाकर सर्व करें, यकीनन सबको पसंद आएंगे। आप मेरी आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।